नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएवीज को लेके। अभी मॉडर्न डे वॉरफेयर में यूएवीज लड़ाई के लिए एक मेजर रोल को प्ले करते हैं और इसको सर्विलेंस या रिकॉनेंस के साथ साथ स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे जितने भी दुश्मन देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए या फिर चाइना हो जाए, इनके पास यूएवीज की अच्छी खासी फ्लीट मौजूद है और इनमें से चाइना के पास अपनी खुद की यूएवीज मौजूद है और पाकिस्तान को चाइना की तरफ से इनको सप्लाई किया जा रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत 1996 से ही यूएवीज को ऑपरेट कर रहा है और पहली बार 1996 में भारत की तरफ से इजरायली ओरिजिन सर्चर यूएवी को हासिल किया गया था, जो कि एक मल्टी मिशन यूएवी था और इसको नॉर्मल सर्विलेंस और रिकॉनेंस के अलावा टारगेट एक्विजिशन, आर्टिलरी एडजस्टमेंट या फिर डैमेज असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर 2000 में इसकी मार्क 2 वर्जन को भी इंडक्ट किया गया था। लेकिन अभी जैसे कि हम ज़्यादातर इंडिजिनस सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में आर्मी की तरफ से अभी एक इंडिजिनस सर्चर क्लास की यूएवीज को इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसे सेम रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए अभी हम सर्चर यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस यूएवीज की जो बेसिक स्पेसिफिकेशन होने वाली है उसके मुताबिक इसका वजन 400 केजी से लेके 600 केजी के अंदर होने वाली है। इसकी सर्विस सीलिंग 30,000 फीट तक होने वाली है और ये कम से कम 24 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक उड़ान भरने की क्षमता रखना चाहिए। इसको हम डीआरडीओ की निशांत क्लास की यूएवीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन साइज में उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। अभी इसको मेनली इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया गया है और इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम, जीएसएम और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम जैसे खूबियां होने की बात आर्मी की तरफ से की गई है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक अनआर्म्ड ड्रोन ही होने वाला है और इसमें वेपन्स को इंटीग्रेट करने के बारे में अभी तक कोई भी खास जिक्र नहीं किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और ये बात तो आप सब जानते होंगे कि चाइना की आदत है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हर बार इंडियन साइड में आके कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की कोशिश करते हैं और इंडियन साइड में आके उससे अपना क्लेम करते रहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से भी चाइना की तरह एलओसी के करीब कंस्ट्रक्शन वर्क को करना शुरू किया जा रहा है। आर्मी की चिनार कोर की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर की कुपवारा की तितवाल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अभी टनल्स को बनाने की कोशिश किया जा रहा था और भारत की तरफ से इसको लेके बार बार ऑब्जेक्शन करने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था उसको रोका नहीं जा रहा था। इसको लेके पिछले कई दिनों से आर्मी की तरफ से बार बार पाकिस्तान को वार्निंग दिया जा रहा था कि एलओसी के 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है और अगर ऐसा कोई देश करता है तो ये बॉर्डर रूल और रेगुलेशन का क्लियर वायोलेशन है और इसमें सामने वाला देश जो है वो कोई भी एक्शन ले सकता है। और अभी जब बार बार वार्निंग देने के बाद भी पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन वर्क को नहीं रोक रहा था, तो आखिर में इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर इस बार वो इंडियन आर्मी की बात को नहीं मानते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकने के लिए भारत की तरफ से और भी कई रास्ते अपनाए जा सकते हैं, जिसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया गया था और अभी सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोका जा चुका है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी को लेके। आप सब जानते हैं कि चाइनीज नेवी अभी धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है और कई बार ऐसा हुआ है जहां पर चाइनीज वेसल्स को इंडियन वाटर में आके देखा गया है। लेकिन ज्यादातर ये चाइना के वॉरशिप्स नहीं बल्कि उनके सर्वे वेसल हुआ करते थे। लेकिन अभी चाइना की तरफ से अपने सबमरीन्स को अंडमान के करीब भेजना शुरू कर दिया गया है और अभी एक चाइनीज सबमरीन को मलाका स्ट्रेट से होते हुए म्यांमार में आते हुए स्पॉट किया गया है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें चाइना की तरफ से एमुनेशंस को लाया गया है, जो कि मे बी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद जो रिवेल्स हैं उनको सप्लाई करने का प्लान किया गया है और वो धीरे धीरे अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 20 दिसंबर को मलाका स्ट्रेट के करीब चाइनीज टाइप 35 क्लास के सबमरीन को देखा गया था और इसको इंडोनेशिया के पास स्पॉट किया गया था। फिर उसके बाद सेम सबमरीन को भी म्यांमार की वॉरशिप्स एस्कॉर्ट करते हुए देखा गया है और अभी म्यांमार की यांगून रिवर में चाइनीज सबमरीन एंटर करने के बाद ये भारत के लिए एक मेजर चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि अभी तक ईस्टर्न सीबोर्ड में हमें कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि चाइनीज नेवी और पाकिस्तानी नेवी वो दोनों वेस्ट साइड में ज्यादा एक्टिव थे और चाइना की नेवी से हमको जो खतरा था वो पहले वेस्ट
साइड में सबसे ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में एंटर करने के लिए या फिर इंडियन ओशन रीजन में एंटर करने के लिए उनको सबसे पहले मलाक्का स्ट्रेट को पार करके आना पड़ेगा, जहां पर इजीली सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी म्यांमार भी चाइनीज नेवी की सबमरीन्स को अपने पोर्ट में रहने की इजाज़त देने लगता है और उसको एस्कॉर्ट करने लगता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।